ओम शांति। आज 23 फरवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन अकेले करते हैं तो हम बाबा की श्रीमत को अपने आप को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु जब हम सब भाई बहनें बैठ करके उसका मंथन करते हैं तो हमारा मंथन सबके लिए सहयोगी बनता है। पता नहीं कौन सी बात किससे निकले और वो किसको अच्छी तरह समझाने में सहयोगी बने, क्योंकि बाबा ने तो अपनी मुरली चला दी। अब हम सब ने आपस में मिल करके एक दूसरे को सहयोग देना है। आपको मुरली पढ़ते हुए सुनते हुए कोई भी बात ऐसी लगती है कि इसका अर्थ ये होना चाहिए, जो बताया जा रहा है वो नहीं है, या कहीं भी किसी प्रकार से कोई शंका होती है तो तुरंत उसे स्पष्ट करना यह हम सब भाई बहनों का अधिकार है और सहयोग भी है। जो सामने बैठे हैं वो पूछ सकते हैं, जो गूगल मीट पर हैं वो पूछ सकते हैं, जो यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो बाद में इस मुरली को सुनते हैं वो अपना प्रश्न नीचे दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, तो उसे हम अगले दिन मुरली में जोड़ देंगे, कहीं ना कहीं उसको स्पष्टीकरण में ले आएंगे। इसके अलावा जिनके पास ये लिंक नहीं मिल पा रहा है तो वो भी व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का भी और यूट्यूब का भी, वहां से आप लेकर जुड़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? मुख्य अंतर क्या होगा? जो सतयुग के आदि में आएगी आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? उत्तर, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, और क्योंकि सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं। वो शांति शांति ही मांगती रहेंगी। वो क्या मांगेंगे? शांति शांति ही मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को मिलता है, और जो द्वापुर के बाद आने वाली आत्माएं हैं वो सुख की चाहना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सुख मिला ही नहीं, उन्होंने सुख देखा ही नहीं। जो लड्डू जिसने खाया है लड्डू वो मांगेगा ना, जिसने लड्डू कभी खाया नहीं वो मांगेगा क्यों? जिसने सुख को अनुभव नहीं किया उसको सन्यासी क्या कहते हैं? सुख काग विष्ठा के समान है। वो खूब तपस्या कर रहे हैं, पवित्रता को धारण करते हैं, उसके बाद भी वो सुख की चाहना नहीं करते। वो क्या चाहते हैं? शांति, क्योंकि वो 2500 साल से ज्यादा समय तक कहां रहे? शांति धाम में। तो उनको क्या चाहिए? शांति। उन्होंने शांति का फल चखा हुआ है, शांति शांति चाहिए। परंतु जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं उनको सुख भी चाहिए तो शांति भी चाहिए। उनको लगता है कि शांति धाम में करेंगे क्या, वहां पड़े रहने से अच्छा यहां आके मनोरंजन करो ना, पाठ बजाओ ना। शांति का वर्षा, सुख और शांति का वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा सभी आत्माओं को देते हैं। ओम शांति। भगवानोवाच, जब भगवानोवाच कहा जाता है
तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता। बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोवर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो, हमेशा क्या समझो, अपने को बच्चे समझो। और कोई को ये पता नहीं कि वे बाप टीचर गुरु भी है, बाप टीचर गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत है जो भूल जाते हैं, ये याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं, लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो तुमेव माता पिता तुम्हें, अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे। यदि कोई दूसरा तुम्हें याद आ रहा है तो इसका मतलब तुम सदगति में नहीं जा रहे हो। हाँ, देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है, देही अभिमानी हो तो सदगति होती है, तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं तो कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े, चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियां मारते हैं। बाबा ये होता है, याद भूल जाती है, देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं। कुछ ना कुछ पाप करते हैं, याद पर सारा मदार है। याद से आयु बढ़ती है, याद से आयु बढ़ती है। इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है। बहुत हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं है। पढ़ाई में नंबर वार तो होते ही हैं। पढ़ाई से समझा जाता है कि ये कहां तक और किसकी सर्विस करते, कहां तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे, और तुम बच्चे। ये हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है। एक बाप को ही याद करना है, वे भी निराकार शिव बाबा, वे भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो। वे तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे। भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे, पावन कैसे बनेंगे। बन ही नहीं सके, बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भाव। मुझे याद करो तो कोई भी जानते नहीं। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वे मोर मुकुटधारी यहां कैसे आएंगे, यहां कैसे आएंगे। ये है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी। सहज नाम भी है, सहज नाम भी है।
बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना, बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते, क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। सब कहां जा रहे हैं? दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है। ये है ईश्वरीय मत। और ये क्या है? ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं। बाबा क्या बनवाते हैं? कंट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं। अब सतयुग है कहां? अब सतयुग है कहां? परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। सतयुग को भी कल्पना समझते हैं। सतयुग को भी क्या समझते हैं? कल्पना समझते हैं। अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। ये तो बहुत अच्छा स्लोगन है। ये तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं। एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो। वे सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। बल प्रभात फेरी निकालो, बल प्रभात फेरी निकालो। बोलो, हेवनली गॉड फादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे। स्वर्ग स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नरकवासी का अंत आने वाला है। नरकवासी का अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो। एरोप्लेन से क्या गिराओगे? पर्चे गिरा सकते हो। पर्चे हम तो एक बाप की महिमा करते हैं। हम तो एक बाप की महिमा करते हैं। वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूं। मैं तुमको क्या देता हूं? सदगति देता हूं। फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन। आधा कल्प क्या होता है? ये हेवन होता है, स्वर्ग होता है, फिर हेल बन जाता है। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। रावण राज्य का मतलब ही क्या है? आसुरी राज्य। नीचे ही गिरते जाते हैं उल्टी रावण की मत से। क्यों नीचे गिरते हैं? रावण की उल्टी मत से गिरते हैं। पतित पावन एक ही बाप है। हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम बाप से क्या बन रहे हैं? विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। इस शरीर से भी क्या करना है? मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हंस भी और बगुले भी यदि इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सरकमस्टांस देखी जाती है। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप पे ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो भाई? फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं और कोई चिंता नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए
कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमने धंधा नहीं करना। हाँ, धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? भीख तो नहीं मांगना है ना, ये तो घर है। शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते तो मुफ्त में खाते हैं। मधुबन में आप समर्पित हो गए, परंतु वहां सेवा नहीं करते और मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है, वहां भी है, परंतु वहां सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है। ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है। उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे, इस चलन से क्या पद पाएंगे। ये भी समझ सकते हैं कि श्री मत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, ना चलने से कितना कम पद हो जाता है। ये सब समझने की बातें, ये सब क्या है? समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है तो बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है। बेहद का बाप क्या है? शांति दाता है। उनको ही कहते हैं शांति देवा। उनको क्या कहते हैं? शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़े ही शांति दे सकते, पत्थर की मूर्तियां वो कोई शांति थोड़ा ही दे सकती हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्यों बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वे तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वे देंगे भी क्या? वे देंगे भी क्या? वे शिव बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? वो याद करेंगे पत्थर की मूर्तियों को, वो तो कोई डायरेक्शन दे नहीं रही। उनके नाम के जो डायरेक्शन मिलते हैं वो किसी ना किसी मनुष्य ने ग्रंथ लिख दिया है। किसी न किसी मनुष्य ने क्या किया है? ग्रंथ लिख दिया है। उनसे मांगेंगे ही नहीं तो वे देंगे भी क्या? शांति का सागर तो बाबा ही है। शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले शांति में जाओगे फिर तुम सुख में आओगे। पहले पहले जो आएंगे वे सुख पाएंगे। शुरू शुरू में पहले पहले जो आएंगे वो उतना सुख पाएंगे। जितना देर से आएंगे उतना सुख उनका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जितना देरी से आएंगे तो उनका सुख क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्योंकि जो 5000 साल के लिए आएगा उसको 1250 साल सुख मिलेगा, सतो प्रधान सुख। और जो 4000 साल के लिए आएगा तो उसको 1000 साल मिलेगा। जो 2000 साल के लिए आएगा उसको 500 साल ही केवल सतो प्रधान सुख मिलेगा। और जो आएगा ही 100 साल के लिए उसको 25 वर्ष। जितना कम उतना सुख भी कम। देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वे मुक्ति ही मांगेंगे। हे भगवान हमें इस संसार से मुक्ति दो, इस दुख की दुनिया से हमें मुक्ति।
पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं, मुक्ति में दुख होता ही नहीं है। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में रह जाएंगे। इसमें ही क़यामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू करने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना, जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों को की कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी। धनी जरूर प्यार करेंगे, ये भी ड्रामा में नूंद है, वहां ये होता ही नहीं, वहां ये होता ही नहीं। ये रेस आदि बाद में शुरू हुई है, ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं वा नहीं, हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े। जबकि बाप मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। बम भोर को आग कोई कम थोड़े ही लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा ही नहीं, कोई रहेगा नहीं। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं, जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, ठू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है, बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, अब ये छी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं और बाप से वर्षा ले लेवें। बहुत प्यार से याद करना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बल पूजा करते थे, परंतु ये मालूम थोड़े ही था, ये मालूम थोड़े ही था कि हम ये बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी, बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। बाप ने ये विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं। बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वो परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता। यदि शिव बाबा आए ना होते तो आज उनका चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। उनको कहा ही जाता है परम पिता परम आत्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद
करना चाहिए। ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियां मारते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितनी रड़ियां मारते रहते हैं कि भगवान को बुलाते रहते हैं कि बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बाबा आते हैं, जानते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं। जो आया महिमा करते रहते हैं, जो आया महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियां हैं। बाप की स्तुति क्या करेंगे? तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो। तुम कौन हो? कृष्ण भी हो और तुम ही क्या बनते हो? व्यास भी बनते हो। ठीक है ना? तुम ही फलाना हो, मतलब जो भी, मतलब सब कुछ कहते रहते हैं। तुम राम भी हो, तुम कृष्ण भी हो, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है। वो सबको परमात्मा मानते हैं। तो जब सबको परमात्मा मानते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सभी भगवान है। सभी को भगवान मानते हैं ना। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार ये सब उपकार करते हैं। ड्रामा अनुसार ये सब मेरा क्या करते हैं? अपकार करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, और मैं आकर फिर सबका उपकार करता। ये मेरा अपकार करते हैं और मैं आकर क्या करता हूं? सबका उपकार करता हूं। सर्व की सदगति करता हूं। मैं आया ही हूं नई दुनिया स्थापन करने। यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का, एक दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती हैं, देवता मत तो मिलती ही नहीं। कौन सी मत नहीं मिलती? देवता की मत तो मिलती ही नहीं। बाकी मनुष्य मत हर एक अपनी अकल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को ही याद करती रहे। मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे वे भक्ति है, बहुत जैसे वे भक्ति है तुम्हारे फिर है ज्ञान। वो भक्ति करते रहते हैं, ऐसे तुम्हारी है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते हैं रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में जाकर बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है। बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है, कितना मीठे से मीठा बाबा है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब तो दूसरों को करना सिखा सकेंगे ना। जो खुद करेगा वही तो दूसरों को रास्ता दिखा सकता है, रास्ता बता सकता है। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है। हर कल्प के बाद 5000 साल बाद एक्यूरेट टाइम पर फिर बाबा मीठा 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 बाबा मिलता है। और फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हैं। बाबा को भी नहीं पता। बाबा कहता मुझे नहीं पता ये मीठे मीठे बाप को बच्चे भूल क्यों जाते हैं। बाप स्वर्ग का रचयिता है
तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो। परंतु कट जंक उतारने के लिए बाप को याद करो। तो ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है बताओ। ऐसे बाप को ना याद करने की क्या मुसीबत आती है जो याद करते नहीं हो। कारण बताओ, बाबा को पता लग जाए ताकि वो कारण को दूर कर सके। क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? बाप को याद करना डिफिकल्ट है? एक बाप का कहना मानना मुश्किल है क्या? अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। बहुत ज्यादा झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसे चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है। एक बाप को ही प्यार करना है। बाकी सबसे मोह निकाल देना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। क्या बनो? मास्टर नॉलेजफुल भाव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों को छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है। अंश भी होगा ना थोड़ा सा तो फिर वंश बन जाएगा। हाँ, पर वश कर देता है, फिर वो मजबूर कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों संबंधों पदार्थों के वार से मुक्त बनो। तो क्या होगा? सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। स्लोगन है, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय, माया से कोई डरने की जरूरत नहीं। और आपसी संबंधों में क्या बनो? निर्माण, जरा भी अहंकार नहीं हो। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।